Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो अब हमारा शुरू हो चुका है रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो इसमें आ चुका है आपके स्फेरिकल लेंसेज। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? पहली बात तो लेंस क्या होते हैं, देखो लेंस इज बेसिकली, लेंस एक ऐसे ऑप्टिकल मतलब सब्सटेंस है जो आपका थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, एंड ये आपके ग्लास के बने हुए होते हैं। तो बेसिकली इनमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसमें होता है रिफ्रैक्शन। अब ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल ही है, तो हम लोग सिंपल को देखेंगे। अब ये कैसे भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज शेप एंड साइज। ये आपके कैसे हो सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं बात करने लगूँ लेंसेज की, तो इट कैन बी लाइक, रुके देखिए, तो हम ये देखेंगे कि लेंसेज आपके सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। सिंपल लेंसेज भी होते हैं स्टूडेंट्स आपके, और कंपाउंड लेंसेज भी आपके होते हैं। तो सिंपल लेंसेज बेसिकली अब आपके वो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसको हम कौन सा बोलेंगे, आपका बाई कॉनकेव लेंस। आपके ये वाला भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। वो एक साइड से प्लेन भी हो सकता है और एक साइड से कॉनकेव भी हो सकता है, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। फिर ये वाला जो आएगा आपका, ये ऐसा भी हो सकता है, बल्जिंग आउट भी हो सकता है एक तरफ से, इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो मल्टीपल टाइप के आपके लेंसेज हो सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करके हम कोई भी एक लेंस ले लेंगे। उस लेंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए वहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उस लेंस के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होंगे। जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स के कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे स्टूडेंट, ऐसे ही हमें लेंस के कॉम्पोनेंट्स को भी पढ़ना होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम लेंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेंस को पढ़ना स्टूडेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंस, जैसे आपने सुना होगा कि यार मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो लेंस आईज में लेंस लगा दूंगा। तो लेंस इज बेसिकली एक ऐसा क्या होता है, देखो ये ऑप्टिकल होते हैं नेचर में। ऑप्टिकल इट मीन्स कि ये लाइट को बेंड करने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। तो अब ये रिफ्लेक्शन इनमें क्यों होगा, क्योंकि इनमें जो मीडियम होगा उस इनमें मीडियम होगा, जैसे ग्लास, क्या ग्लास, अब वो पतला मोटा कुछ भी हो सकता है। तो आज का हमारा मेन टारगेट रहने वाला है स्टूडेंट उन कंपोनेंट्स को देखना जो किसके, स्फेरिकल लेंसेज के होते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज में मैं एग्जांपल लूंगी आपके बाई कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के हम लोग ध्यान में रखकर वहां से क्या देखेंगे, स्फेरिकल लेंसेज के कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। तो जल्दी से भाई आपका, आई होप आपका टारगेट अच्छे से सेट हो चुका है। अब आ जाइए मेरे साथ, चलिए। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले आता है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स मतलब कि बाई कॉन्वेक्स, यहाँ पे दो लेंसेज ले रखे हैं हमने, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस, हम यहाँ पे इसको बोलने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब एक बात सोचो, ये लेंस किसी स्फेरिकल, जैसे मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करने लगूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस को स्फेरिकल लेंस में से काट के बनाया गया होगा। तो बेसिकली मैम उसका जो कर्वी पार्ट है, क्या उसका जो कर्वी पार्ट है, उस कर्वी पार्ट की वजह से हम लोग वहां पे क्या देखेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। डन। अब उसको जब किसी उससे काट के बनाया, तो अब एक बात देखो, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के अंदर पढ़ाया था पोल। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? मैंने पोल पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, वहां पे उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट था पोल, और यहाँ पे लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो लेंस होते हैं, क्या, तो दोनों का अलग अलग यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर रहने वाला है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर इज बेसिकली द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। डन। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली डोनेटेड बाय सी। हम इसको किससे डोनेट करते हैं स्टूडेंट? सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
C is the optical center of the convex lens. The optical center of a lens has a property that a ray of light, अगर मान लो इससे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास कर रही है स्टूडेंट, तो इसके पास क्या होती है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर हमें कोई डेविएशन देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब कि एंड गोज स्ट्रेट, यहाँ से अगर कोई रे पास करेगी तो वो स्ट्रेट ऐसे पास कर जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज समटाइम ऑल्सो डोनेटेड बाई ओ। तो कभी कभी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को किससे डोनेट करते हैं, स्टूडेंट्स ओ से भी क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। देखो एक बात देखो, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे पास लेंस है, तो ये कौन सा लेंस है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्या ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो मान लीजिए दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर फॉर द लेंस, क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करेगी, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा ऑफ द लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और परपेंडिकुलर टू द बोथ फेसेस ऑफ द लेंस। और ये परपेंडिकुलर भी होगी, देखो परपेंडिकुलर होगी ना, ये इधर से भी और इधर से भी, दोनों फेसेस से, यहाँ से ऐसे दोनों साइड का जो फेस होंगे, फेस है, इनसे क्या होगी, परपेंडिकुलर होने वाली है। यस मैम। इन फिगर द लाइन एफ एफ इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड इट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये कहाँ से पास कर रही है स्टूडेंट, आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। अब आप देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द बेसिकली द सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का जो सेंटर है। अब एक बात सोचो, अब आते हैं, आपको ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पता चल गया, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता चल गया। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स किसके बारे में, अगर मैं बात करने लगूँ आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो ये लेंस है एक, तो अगर मैं इस लेंस को ऐसे एक्सटेंड करूं तो बेसिकली ये बनाया तो किसी स्फेरिकल लेंस से ही होगा ना, जो स्फीयर होगा पहले पूरी तरीके से। तो मैंने आपको मिरर्स में क्या बताया था, मैंने आपको मिरर में भी ये चीज बताई थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ऐसी जो स्फेरिकल लेंस का सेंटर होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। तो दोनों ही मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाले हैं, इसका भी होने वाला है और इसका भी होने वाला है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि आपके पास जो स्फेरिकल लेंस है, क्या आपके पास जो स्फेरिकल लेंस है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके किस तक की डिस्टेंस, मतलब कि उसके आउटर फेस तक की डिस्टेंस, वो क्या होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाली है। मतलब सब कुछ सिमिलर है एज टू द स्फेरिकल मिरर, बस यहाँ पे क्या है बिल्कुल सेम बात है, कुछ ऐसा अलग सा इसके अंदर नहीं हो रहा है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। चलो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब आते हैं, देखो ये आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस है मैम वो लाइन जो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर को। ऑप्टिकल सेंटर क्या है मैम, द सेंटर ऑफ द लेंस। हाँ, फिर मैम आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, वो पार्ट, मतलब कि जो स्फेरिकल का सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मैम, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द फेस ऑफ द लेंस। डन, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको स्फेरिकल लेंसेज में क्या पढ़ाया था मैम, वो स्फेरिकल मिरर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैम प्रिंसिपल फोकस होता है जहां पर रेज आपस में रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं, वो होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। बताया था मैंने आपको। या फिर एपियर होती हैं मीट होती हुई, मतलब कि जैसे जरूरी नहीं है कि सब में मीट करें। मैंने आपको दो टाइप के मिरर्स पढ़ाए थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो क्या दोनों में ही एग्जैक्टली मीट कर रही थी? नहीं मैम, एक में कर रही थी, एक में नहीं कर रही थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से मिरर में आपकी जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं वो सच में मीट करती हैं, और कौन से मिरर होते हैं जिसमें आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज मीट नहीं करती हैं बट हमें लगता है कि वो मीट कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे लेंस के अंदर भी, तो लेंस के अंदर भी वही होगा कि रिफ्रैक्शन होने के बाद, क्या रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर आपकी वो जो रेज हैं, क्या अगर वो रेज हैं अगर वो मीट कर रही होंगी तो वहां पर होगा उसका प्रिंसिपल फोकस। बट लेंसेज में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो लेंस हैं। तो अगर दोनों लेंस है तो एक दोनों ही लेंस का अपना खुद का फोकस होने वाला है। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि लेंसेज के अंदर आपके प्रिंसिपल फोकस दो होते हैं, बट मिरर के अंदर आपके जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो सिर्फ एक ही होता है। क्या? वो सिर्फ एक ही होता है। इस पॉइंट को आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो द प्रिंसिपल फोकस of a convex lens is a point on its principal axis to which a light ray parallel to principal axis converges after passing through the lens। मैंने आपको बताया जहां पर वो मीट होंगी या फिर एपियर होंगी मीट होती हुई।
इन फिगर पॉइंट अब जैसे आप इस वाले में देखो स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स में ही देखो आप, तो कॉन्वेक्स लेंस में आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हैं अच्छे से कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। डन। अब हमने देखा कि यहाँ से पैरेलल रेज आई हैं, तो पैरेलल रेज आने के बाद तो ये कहाँ से आ रही है स्टूडेंट, ये आ रही है एयर में से। कहाँ से आ रही है, ये एयर में से आ रही है। और लेंस कैसा है, लेंस है ग्लास, तो जब ये एयर से ग्लास से पास होंगी मतलब मीडियम चेंज, क्या मीडियम चेंज हो गया, तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो मैम यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर होगा आपका रिफ्रैक्शन। क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये रेज आपस में ऐसे, रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये रेज आपस में मीट करेंगी, जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी वो क्या होगा इनका प्रिंसिपल फोकस होगा। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज। डन। अब देखो ये वाले लेंस की इधर साइड है, दूसरे वाले का भी तो फोकस होगा ना। तो हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट आपका, वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। उसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जब यहाँ से ये तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। मान लो यहाँ से कोई रे आई, इंसिडेंट रे, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इंसिडेंट रे जब कॉन्वेक्स लेंस पर आती है, कॉन्वेक्स लेंस पर आती है, तो हम ये देखते हैं कि ये रेज जो होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर जाती हैं, और जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं वो होता है इनका प्रिंसिपल फोकस। तो वो आपस में मिल रही है ना, ये आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है स्टूडेंट आपका, कन्वर्जिंग लेंस होता है। देखो एक फोकस इसका इधर होगा और एक फोकस इसका पीछे की तरफ होगा, क्योंकि दो लेंसेज है, दोनों लेंसेज के अपने फोकस होंगे। इसको हम बोलेंगे एफ और इसको हम बोलेंगे F1। तो इसलिए जब दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं तो हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फोकाई। क्या वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट हम लोग, फोकाई। तो फोकाई इज फॉर प्लूरल। फोकाई क्या होता है, प्लूरल होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसके दो फोकस हैं। दो फोकस क्यों है, क्योंकि मैम यहाँ पे दो लेंसेज हैं, तो एक लेंस का एक फोकस, तो दो लेंस के दो फोकस। इन फिगर पॉइंट F इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से जो रेज आ रही है उनका प्रिंसिपल फोकस इधर साइड होगा, और इधर साइड से जो रेज आएंगे उसका प्रिंसिपल फोकस इधर साइड होगा। If the incident light ray fall on the convex lens from the right hand side, they will converge at a point F। और अगर इधर से आएंगी तो स्टूडेंट वो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी, इस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज टू अ पॉइंट F on the left side of the lens, thus F dash is the second focus of the convex lens। इमेजिन करो, देखो ये सिंपल सी बात है कि रेज इधर से आई, पहले इंसिडेंट रेज आपकी इधर से आई, तो जब इंसिडेंट रेज यहाँ से आई तो वो एक जगह पे मीट करेंगी, इधर साइड से इधर साइड पे फोकस बनेगा। अब मान लो इंसिडेंट रेज अगर यहाँ से आती हैं, ऐसे ऐसे आती, ऐसा आपकी इंसिडेंट रेज आती, तो अब कहाँ पर ये मिलेंगी, अब स्टूडेंट ये इधर साइड मीट करती ना, इधर साइड ये आपस में मीट करती, कन्वर्ज होती, तो इनका फोकस किधर साइड होता है, इधर साइड होता है। तो इट इज डिपेंडिंग, लेफ्ट से आ रही है तो राइट में है फोकस, और राइट से आ रही है तो लेफ्ट में है फोकस। बट दो फोकस है क्योंकि हमारे पास दो लेंसेज हैं। क्या है स्टूडेंट, हमारे पास दो लेंसेज हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट लेंस हैज टू फोकाई। इससे हमें क्या चीज पता चलती है कि लेंस की दो फोकाई होती हैं। द टू फोकाई ऑफ अ लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंसेज, और दोनों ही इक्वल डिस्टेंसेज पे होंगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन वन आइदर साइड ऑफ द लेंस। द वर्ड फोकाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। वही मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है, देखो ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है आपका दिस। इस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर दोनों फोकस होते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पर। ये नहीं है कि एक दूर है और एक पास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। द टू फोकाई ऑफ अ लेंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय द F and F dash। Since all the light rays actually passes through the focus of a convex lens, therefore a convex lens has a real focus। देखो अब हम ये चीज नोटिस करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ऐसा होता है जहां से सच में रेस पास करती हैं, सच में वहीं से रेस पास होती है, वहां पर मीट भी करती हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। क्योंकि अभी मैं आपको कॉनकेव लेंस का फोकस दिखाऊंगी तो आप वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप वहां पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि उसका रियल फोकस नहीं होता है, उसका वर्चुअल फोकस होता है। बेसिकली रेज वहां पर मीट कर ही नहीं रही होती हैं, बट हम लोग कहते हैं अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये मीट हो भी सकती हैं। समझ के वाला पॉइंट, कि अगर ये मीट होती तो कहां पर फोकस होता। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखो फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ निकालना आसान है, यस मैम। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग किस पर,
इन फिगर द डिस्टेंस सी एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देखो सी एफ क्या है, ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज सी एफ। इट शुड बी नोटेड दैट डिस्टेंस सी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू द फोकल लेंथ। ये वाली भी फोकल लेंथ है स्टूडेंट, और ये पे आपकी क्या है, दोनों ही फोकल लेंथ है। तो एक लेंस की दो फोकल लेंथ होंगी, दो फोकस होंगे, बिकॉज फोकस अगर दो है तो फोकल लेंथ भी आपकी कितनी होने वाली है स्टूडेंट्स, दो होने वाली है। समझ के वाला पॉइंट? यस। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर एफ। स्मॉल एफ से हम फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फ्रॉम विच इट इज मेड। देखो अब एक पॉइंट सुनो, एक होता है, एक वर्ड आप सुनोगे अपर्चर। क्या? एक वर्ड आप सुनोगे स्टूडेंट्स अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है, अपर्चर इज बेसिकली कि मान लीजिए आपके पास लेंस है, इस लेंस का जो डायमीटर होगा, मान लो ये लेंस है, इसका जो डायमीटर है ना, दिस डायमीटर, जो पूरा मतलब कि जो डायमीटर होता है किसी पॉसिबल डायमीटर ऑफ अ लेंस, वो होता है आपका अपर्चर। क्या होता है स्टूडेंट? वो आपका अपर्चर होता है। एंड आपको पता है जितना मोटा अपर्चर होगा उतना ही तगड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्या? उतना ही तगड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है मैम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कोई लाइट कितनी बेंड होगी किसी मीडियम के थ्रू। समझ गए वाला पॉइंट? मैंने आपको कराया भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फ्रॉम विच इज मेड एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ टू सरफेस इज हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्टर विल बी द फोकल लेंथ। इसका रीजन में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन समझाऊंगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैम हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये लाइट जो रिफ्रैक्टेड रेज उनको कन्वर्ज कर रहे हैं आपस में, अपने पास ऐसे बुला रहा है। समझ गए? ब्रिंग्स टू अ पॉइंट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। द फैक्ट दैट अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ सिंगल पॉइंट कैन बी शोन एज फॉलोज। अब एक पॉइंट देखो, मान लो यहाँ पर आपके पास, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ाया। तो मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस में क्या पढ़ाया कि मान लीजिए ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का, इनका जो लेंस का सेंटर होगा हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ और सी दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर से मतलब इसको जो ऐसे क्रॉस करती हुई निकलेगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर मैंने आपको बताया कि इसके दो फोकस होंगे कि मान लो यहाँ से अगर रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं आपकी, वो सॉरी इंसिडेंट रेज, अगर यहाँ से इंसिडेंट रेज आई हैं तो हम ये देखेंगे कि दूसरे एंड पर ये आपस में कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी स्टूडेंट? के आपस में ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी, और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसका फोकस। अब दो लेंस हैं तो दो फोकस होंगे। अगर यहाँ से रेज आएंगी, अगर यहाँ से रेज आएंगी, ऐसे रेज आएंगी अगर इधर साइड से, तो वो किधर साइड कन्वर्ज होंगी स्टूडेंट्स? वो कन्वर्ज होंगी आपकी इस पॉइंट पर, और इसको हम बोलेंगे सेकंड फोकस विच इज एफ डैश। फिर मैंने आपको बताया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ वो ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने आपको अपर्चर बताया था। अपर्चर क्या होता है बेसिकली मैम? अपर्चर होता है जो मतलब पॉसिबल डायमीटर है किसी भी लेंस की, वो क्या होता है? अपर्चर होता है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? अब देखो, इसको कन्वर्जिंग क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें रेज आपस में एक जगह कन्वर्ज हो गई थी। क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इसमें आपस में रेज आपस में कन्वर्ज हो गई थी। अब देखो, अब मान लो आपको पता करना है कि भैया इसमें जो है आपकी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं, तो आप इसको कैसे पता कर सकते हो? लो, प्लेस अ पीस ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड इन अ ब्राइट सनशाइन। आप एक पेपर को क्या करो, एक मतलब कैसा पेपर लो? प्लेन पीस ऑफ पेपर लो, उसको नीचे रख दो जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आ रही हो। होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड कर लो अपने हाथ में सम डिस्टेंस अबव द पीस ऑफ पेपर, कुछ दूरी पर पीस ऑफ पेपर से, इन सच अ वे दैट अ शार्प इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड ऑन द पीस ऑफ पेपर। इस तरीके से कि जो इमेज है सन की वो इजीली पेपर पर बन जाए। डन? तो here the convex lens is the converging the parallel rays of sunlight due to which the sun rays get concentrated in a small part of the paper। तो अब ये convex lens हमें ये कैसे प्रूफ कर रहा है कि भैया जो parallel rays आती हैं वहां से वो कन्वर्ज हो जाती हैं। आप देखोगे वहां पर आपको एक कैसी इमेज बनती हुई नजर आएगी? रेज ऑफ लाइट आपको एक जगह मिल जाएंगी, कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेपर। द हीट एनर्जी ऑफ द फोकस्ड सनलाइट बर्न्स अ होल इन द पी। और पता है जहां एकदम से पेपर जल भी जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि जहां पर कन्वर्ज करेंगी ना वो एकदम से, तो हीट तो है ना सन की उसमें रेज में, तो वो उस पेपर को जला देंगी वहां से। समझ गए? वेयर द सन इमेज इज फॉर्म्ड, प्लीज नोट दैट
वी शुड नेवर लुक एट द सन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, इट कैन डैमेज। और कभी भी कॉन्वेक्स लेंस से सन को नहीं देखना है स्टूडेंट, वरना वो हमारी आइज को भी डैमेज कर देगा, क्योंकि रेज कैसी हैं, कन्वर्जिंग है। रेज कैसी हैं, कन्वर्जिंग है, वो कन्वर्ज होंगी एक जगह, तो उनमें हीट भी तो ज़्यादा होगी ना, हर रे की हीट होगी, तो बेसिकली वो हमें डैमेज कर सकती हैं आवर आइज परमानेंटली बाय फोकसिंग अ लॉट ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू आवर आइज। तो ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसे बताया आपको, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस पीस ऑफ पेपर को ब्राइट सनशाइन में रखिए। जब आप ब्राइट सनशाइन में उसको रखेंगे, वहां पे ऐसे क्या ले लिए, कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, और जब कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट पास करके पेपर पर जाएगी तो आप देखेंगे वहां पे सन की एक इमेज बनेगी, कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत छोटी सी। उससे क्या होगा, उस कॉन्सेंट्रेटेड इमेज से आप देखेंगे जहां पर वो बनेगी ना, वहां से पेपर जल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी रेज एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, हीट ज्यादा हो जाएगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट कॉम्पोनेंट, मतलब अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब हम कॉन्केव लेंस में क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्केव लेंस में केस हो जाता है उल्टा। कॉन्केव में भी दो फोकस होंगे, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। इट मीन्स कि अगर आप इसमें रेस पास कराएंगे तो ये रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, अब हम जैसे मान लो यहाँ पर आप देखो, मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव लेंस, ये आपका कॉन्केव लेंस है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आपने अगर कोई रे मारी, यहाँ से अगर आपने कोई रे ऐसे पास कराई, तो जब आप यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे रेस पास कराएंगे तो हम ये देखेंगे कन्वर्ज होकर ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी स्टूडेंट? ये आपके ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो अब अगर ये डाइवर्ज होगी तो मैम ये कभी मिलेंगी नहीं, मैम ये कभी मिलेंगी नहीं, ये मिलेंगी तो कभी नहीं, बट अगर ये अपियर होंगी, अगर हम चाहें तो हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये मीट करती ऐसे, तो ये एक पॉइंट पर ऐसे मीट कर जाती। कैसे मीट कर जाती? इस तरीके से एक पॉइंट पर मीट कर जाती। इट मीन्स कि मैम हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्केव लेंस में, ये कॉन्केव लेंस है आपका, हम ये बोल सकते हैं कि मैम कॉन्केव लेंस में जो फोकस है, ये फोकस ही तो हुआ ना, जहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज आकर मिल जाती हैं वो आपका फोकस होता है। बट मैम कॉन्केव में फोकस रियल नहीं होता। क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स? कॉन्केव का फोकस रियल नहीं होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। डन। अब मान लो इधर साइड से रेज आती, ऐसे ऐसा आती मान लो रेज, तो वही होती है इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, मतलब डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। अब जब ये डाइवर्ज हो जाती है स्टूडेंट, तो ये पीछे कहीं पे ऐसे हम बोलते कि अगर ये मीट होती तो यहाँ पर उनका फोकस होता। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ देख पा रहे हैं? हम यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं मैम कि इसका जो फोकस होता है वो बेसिकली रियल फोकस होता ही नहीं है, वो एक वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि रेज जो है वो तो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं ऐसे। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? लाइट रेज डाइवर्जिंग स्प्रेडिंग आउट। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो कॉन्केव लेंस होता है वो कैसा होता है? आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। डन। अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अ concave lens had just the opposite effect of rays of sunlight. Then concave lens diverge a parallel beam of light. मैंने बताया आपको concave lens क्या करती हैं? उन parallel beams of light को diverge कर देती हैं। The action of concave lens on a parallel beam of light is shown in figure. आप इस फिगर में उसको देख भी पा रहे होंगे। और focal length क्या होगा? The distance from the optical center, यहाँ से ये optical center होगा, मान लो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द फोकस एफ एंड एफ डैश। तो हम ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ होगा। समझ के वाला पॉइंट? फोकल लेंथ वही रहने वाला है, डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। When a parallel beam of light rays fall on a concave lens, the rays will spread out after passing through the lens. Since the refracted rays are diverging away from one another, they do not actually meet a point. ये किसी पॉइंट पर मीट नहीं करते हैं, ये हमें appear, हमें लगता है कि मीट करेंगे। अगर appear अगर मीट होंगी तो कहाँ पर होंगी वो हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? The diverging rays when produced backwards appear to meet at a point F on the left side of the lens. तो हमें कहाँ दिखता है स्टूडेंट? यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखता है। To a person on the right hand side, the refracted rays appear to be diverging from the point F on the principal axis of the concave lens. This point, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि रेज यहाँ से आई थी और उसका फोकस आपने देखा, रेज तो वहाँ को निकली बट उसका फोकस उधर साइड ही बना। बट कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स में जिस साइड से रेज आती हैं उसके अपोजिट साइड पे फोकस होता है उसका, क्योंकि वो रियल में मीट कर रही होती हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। Thus, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens.
समझ में आ गया वाला पॉइंट? आप लोगों को नहीं समझ में आया? जल्दी से आप भाई इस पॉइंट को मेरे को बताओ। अब देखो यहाँ पे दूसरा फोकस है, ये कैसे होगा? अगर इधर से आएंगी रेज तो ये यहाँ से ऐसे एपियर मतलब हमें लगेंगी, वैसे तो निकलेंगी ऐसे ना, निकलेंगी तो ये ऐसे, बट हम अगर इसको मीट कराएंगे, एपियर टू बी मीट अगर हमें होती हुई नजर आएंगी तो यहाँ पर वो मीट करेंगी। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैम जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? वो होता है वर्चुअल फोकस। कैसा होता है स्टूडेंट? वो होता है आपका वर्चुअल फोकस। In figure, the parallel rays of light appear to be diverging from point F after refraction. So F is the principal focus of concave lens for the light ray coming from the left side. Like a convex lens, a concave lens also has two foci. देखो इसके भी दो फोकस हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो फोकस हैं इसके भी on each side of the concave lens. For example, if the parallel ray fall on the concave lens from the right side, then they will appear to diverge from a point F dash. Thus F dash is the second focus. अगर मान लो राइट साइड से हो, जैसे कि आपका लेफ्ट से हो गया, अगर आपका राइट से हो तो आपको मिलेगा F dash. बस याद रखना कि जिधर साइड से लाइट पड़ेगी उधर साइड ही फोकस होगा कॉनकेव का, समझ गए? और कॉन्वेक्स में इसका अपोजिट होगा। डोंट वरी, अभी मैं रिकैप भी कराऊंगी उसको। अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस को क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये बीम को क्या कर देती है? डाइवर्ज कर देती है। सिंस द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉनकेव लेंस हैव अ वर्चुअल फोकस। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं इन दोनों का, देखो ये फोकस वाली बात पे मैंने ज़्यादा फोकस क्यों करा और आपका फोकस क्यों हिलाया? क्योंकि फोकस की वजह, जब आप इमेज फॉर्मेशन देखोगे तो वहाँ पे इमेजेस कुछ ऐसी बनेंगी कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, जब पोजीशन चेंज होगी, है ना? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बार बार फोकस पे इसलिए ही ध्यान दे रही हूँ, बार बार इसलिए ही बता रही हूँ। आपको ये तो पता है कि मैम फोकस क्या होता है? फोकस होता है जहाँ से आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज मीट होकर निकलती है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। दिस इज द फोकस होता है। अब हमने ये देखा कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या था? एक ही फोकस था, बट स्फेरिकल लेंसेज में दो फोकस हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं, पहले ले लेते हैं हम लोग कौन सा, पहले हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज बेसिकली लाइक दिस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या बोला कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह आके कन्वर्ज हो जाती हैं। तो मान लो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ, मतलब आपकी इंसिडेंट रेज यहाँ से आई ऐसे आपकी इंसिडेंट रेज आई हैं। ये क्या है? ये आपकी इंसिडेंट रेज। तो जब ये इंसिडेंट रेज इस लेंस से पास करेगी स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे? हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि ये जो सारी रेज हैं ये एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी? आपकी ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी स्टूडेंट? ये एक जगह ऐसे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। और जब ये एक जगह आके ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी तो यहाँ पर हमें मिलेगा फोकस। क्या मिलेगा स्टूडेंट? हमें मिलेगा फोकस। यहाँ पर आप एक नोटिस करो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से आई थी इंसिडेंट रेज और मिली कहाँ पर? राइट साइड पर। कहाँ पर? राइट साइड पर। मतलब इसका फोकस कहाँ पर था? राइट साइड पर था। अब इमेजिन कर लो कि इस बार रेज यहां से आए, इंसिडेंट रेज मान लो इधर साइड से आ रही है, कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। डन। तो अगर इंसिडेंट रेज इस बार यहां से आ रही है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आ रही है, तो वो कहां पर कन्वर्ज होंगी? वो कन्वर्ज होंगी यहां पर कहीं पर, ऐसे ऐसे। तो जहां पर वो कन्वर्ज होंगी वहां पे आपको मिलेगा क्या? एफ डैश। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ से या सी से दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इक्वल होगी। एंड उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम उस डिस्टेंस को बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फोकल लेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि मैम स्फेरिकल लेंसेज में आपके दोनों ही लेंसेज के पास दो फोकस होने वाले हैं एंड दो फोकल लेंथ होने वाली हैं। बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि और हाँ एक पॉइंट याद रखना कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा स्टूडेंट, वो आपका कैसा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस होगा। और दूसरा इसका जो फोकस होगा वो भी आपका कैसा होने वाला है? ट्रू फोकस होने वाला है। तो ट्रू फोकस होने वाला है। बट अगर हम बात कर लें किसकी? कॉनकेव लेंसेज की। किसकी बात कर लें स्टूडेंट्स? अगर हम लोग बात कर लें कॉनकेव लेंसेज की, कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कॉनकेव लेंस इस तरीके का होगा,
ऐसा होगा कुछ कॉन्केव लेंस, ऐसा होने वाला है स्टूडेंट्स कुछ आपका कॉन्केव लेंस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो होता है आपका, ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे कि अगर मान लीजिए इधर साइड से आपकी इंसिडेंट रेज आई हैं, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद हम ये देखेंगे कि ये रेज को, ये पैरेलल रेज जो होंगी ये कैसी हो जाएंगी स्टूडेंट की, इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ से, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब होता है ऐसे फैल जाती है। तो अगर ये ऐसे फैल जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्केव, मतलब जो आपके कॉन्केव लेंसेज होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मैम ये तो मीट करेंगी नहीं, तो मैम इसका तो फोकस ही नहीं होगा। अगर ये मीट करती तो अपियर टू मीट तो हम दिखा सकते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये मीट करती तो इनका फोकस कहाँ होता, ऐसे इनका फोकस होता यहां पर, कहीं यहां पर, यहां पर होता है इनका फोकस। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। अब मान लो, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करो कि जिधर साइड से, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रेज आई थी उसी साइड पे फोकस है, किसी साइड पे फोकस है, उसी साइड पे फोकस है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, क्या ये सच में मीट कर रही हैं? खुद सोचो, क्या ये सच में मीट कर रही हैं? नो मैम, ये सच में मीट नहीं कर रहे हैं, हम इनको अपियर टू बी मीट दिखा रहे हैं। तो अगर ये सच में मीट नहीं कर रही है तो क्या मैं इसके फोकस को रियल फोकस बोल सकती हूँ? नहीं। हम इसके फोकस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्चुअल फोकस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट हम इसके फोकस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रियल फोकस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सच में आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं। समझ गए वाला पॉइंट? अब मान लो रेज इधर से आती, ऐसे इंसिडेंट रेज ऐसे आती, तो ऐसे डिफ्लेक्ट, मतलब क्या हो जाती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाती, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाती। बट हम बोलते हैं ना, हम वही चीज़ बोलते हैं कि अपियर टू बी मीट, ऐसे। तो यहाँ पे इसका फोकस बनता है एफ डैश, डन। बट फोकस दोनों का ही, मतलब यहाँ पे दोनों ही फोकस कैसे हैं? वर्चुअल हैं। कैसे हैं स्टूडेंट? दोनों ही फोकस वर्चुअल फोकस हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। तो आई होप आपको ये कंपोनेंट्स अच्छे से आ गए। फोकल लेंथ आ गया बढ़िया करके। क्या होता है फोकल लेंथ? ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की डिस्टेंस, डन। फोकस समझा दिया मैंने। फोकस कब बनता है? जब मैम रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं। मैंने कॉनकेव का भी बता दिया, कॉन्वेक्स का भी बता दिया। कॉन्वेक्स का क्या है मैम? ट्रू फोकस होता है। बट कॉनकेव का कैसा होता है? फॉल्स। क्या होता है इसका? फोकस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो रे आपकी, मतलब जो लाइन आपकी पास हो रही है ऑन टू द ऑप्टिकल सेंटर, डन। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर ऑफ द लेंस। ये वाली चीज बता दी मैंने आप लोगों को। फोकस भी बता दिया मैंने आप लोगों को। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया। हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ये तो मैंने आपको समझाया था। चलो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग है रेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। एंड रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था कि वो जो स्फेरिक, जिस स्फीयर का पार्ट है आपका, क्या? लेंस, वो आपका क्या हो जाएगा? उसका जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द फेस ऑफ द लेंस। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो भाई इसी के साथ आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर मैंने यहाँ पे आपके मास्टर करा दिए हैं स्टूडेंट्स। अगर अभी भी कोई इसके रिगार्डिंग डाउट है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वापस एक बार क्विक वर्बल रिकैप दे रही हूँ आप लोगों को। देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले बात करी थी हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या था? द सेंटर ऑफ द लेंस, डन। यस मैम। उसके बाद मैंने बात करी थी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो जो रे पास हो रही है, जो लाइन पास हो रही है ऑन किसके ऊपर से? ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से। फिर मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था स्टूडेंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर था मैम जिस स्फेरिकल का पार्ट है आपका वो लेंस, उसका जो सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बात हुई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस? फेस ऑफ द लेंस तक की डिस्टेंस। ओके, यस मैम। उसके बाद हमने बात करी फोकस की। फोकस में मैंने आपको बताया कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास भी दो फोकस है और कॉन्केव के पास भी दो फोकस है। बट कॉन्वेक्स का फोकस ट्रू है, मतलब रियल है। बट उसका जो फोकस है कॉन्वेक्स का, वो कॉन्केव का, वो आपका कैसा है? वर्चुअल है। समझ गए वाला पॉइंट? हम देखते हैं कॉन्वेक्स जो होता है स्टूडेंट वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉन्केव आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो बस यही था आज का हमारा मेन टॉपिक। फिर मैंने आपको बता दिया कि दोनों के पास दो दो फोकस है और दो दो फोकल लेंथ है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस।
तो अगर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दो इसी बात पर, और मुझ सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना स्टूडेंट्स। और वापस एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ना, हम लोग एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सीबीएसई से हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा, जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।